हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो आज का इंफॉर्मेशन आपने थंबनेल देख लिया होगा, क्या बताने जा रहा हूँ। तो देखो, पूरा जो डिटेल जो भी बताऊंगा ना, वो चीज़ पूरे ऑथेंटिक बेस्ड पे है। जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना मेरे भाई, एक एक चीज़ आपको वही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका कोस्ट गार्ड का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम की तो रिजल्ट आने वाली है लगभग, तो कब आएगा। तो देखिए, जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलोगे, अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो आपको मैं बताता कि नोटिफिकेशन खोलोगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका विद इन 30 डेज, मतलब 30 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जो है आ जाएगा विद इन कितना 30 डेज के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। किसका? कोस्ट गार्ड का भैया, कोस्ट गार्ड का। लेकिन एक चीज ध्यान रखो मेरे भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है कि आपका स्टेज सेकंड कब होगा और क्या उसके लिए प्रोसीजर, सारी चीज बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका विद इन 30 डेज में आपका रिजल्ट आएगा, वो तो बात सही है। अब बोलो गुरुजी एग्जाम तक तो एक एक तक था, करीब 27 से स्टार्ट हुआ और 1 अप्रैल तक था। 1 अप्रैल तक आपको एग्जाम था, यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग आपका 30 डेज कब पूरेगा। तो आप याद रखना, कम से कम आपका रिजल्ट 25 से लेकर और 25 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, उसके अंदर ही 3 मई ज्यादा बोल दिया मैंने, 25 से 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आना ही आना है। अब आप कैसे सोच रहे हो कि गुरुजी आपने बोल दिया कि 25 से 30 अप्रैल के अंदर ही आ जाएगा आपका, 27 से 1 अप्रैल तक आपका एग्जाम हुआ था और 25 से 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप कैसे बोल रहे हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? जाके नोटिफिकेशन पढ़ना मेरे भाई, सीधा सीधा लिखा हुआ विद इन 30 डेज। अब वो तो लिखा हुआ, लेकिन और एनालाइज करने के बाद मुझे ये बात पता चला, क्या पता है, आपका जो एग्जाम है सेकेंड फेज का, मतलब जो फिजिकल फिटनेस होगा सेकेंड फेज के लिए, लिखा हुआ है क्या पता है, मिड मई या लास्ट मई। मिड मई या लास्ट मई, आपका या तो मिड में होगा ना तो लास्ट मई होगा। तो आप खुद सोचो मेरे भाई, 15 से 20 दिन आपको टाइम तो मिलेगा ना, कि एक बार एक रिजल्ट आपके 10-12 मई को आएगा, तो आपका टाइम कैसे मिलेगा मेरे भाई? 5-6 दिन तो मिलने नहीं है, 10-15 दिन तो मिलेगा कम से कम फिजिकल फिटनेस के लिए। तो ये सेकेंड फेज का, इसलिए मैं इसी डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि सेकेंड फेज का आपका जो होगा क्या एग्जाम, जो भी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वहां पर, वो आपका क्या मिड मई और लास्ट मई, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है। तो आप एक चीज ध्यान रखो मेरे भाई, आपका रिजल्ट 25 से 30 अप्रैल तक जरूर आएगा। पिछली बार थोड़ा सा लेट हुआ था, 35 दिन लगे थे। पिछली बार 35 डेज लगे थे। पिछली बार 35 डेज लगे थे, मगर इस बार डिले करने का कोई सीन ही नहीं है। और एक और चीज, कोस्ट गार्ड वाले ना पूरे फुल, क्या बोलूं मैं, टाइमली है, पूरे अच्छे तरीके से, हर टाइम पे रिजल्ट, टाइम पे एग्जाम, हर एक चीज टाइम पे आता है। ये मिड मई या लास्ट में लिखा हुआ है ना, अगर मिड में नहीं होता लास्ट में आपका जो सेकेंड फेज का जो रनिंग है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ आपका 30 अप्रैल है, 1-2 मई भी जा सकता है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन आपका जो लास्ट मई में ही फिजिकल होगा, ये कंफर्म वाली बात है, मिड में हो नहीं सकती, कम चांस लग रहा है। एग्जाम भी आपका लास्ट ही अप्रैल में हुआ था, लिखा हुआ था मिड अप्रैल से लास्ट अप्रैल, लेकिन आपका लास्ट अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ था। तो आपका सेकेंड फेज का भी एग्जाम जो होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एग्जाम, वो लास्ट मई में होगा। तो एक चीज तो आपको याद रखना है, कोस्ट गार्ड के रिजल्ट के बारे में क्लियर रखना है। और हमेशा याद रख लो, कटअप बहुत सारे टीचर बहुत बार दिए होंगे कि इतना है उतना है। देखो भाई, कटअप एक्चुअली जाता है कि डिफिकल्टी लेवल कितना है, एपीए रुपये छोड़ो, वो सब बात नहीं करना, डिफिकल्टी लेवल कितना है। अगर आप ओबीसी से हो, जीडी वाले का एकदम श्योर शॉट बोल रहा हूँ, जीडी ओबीसी से हो भाई, तेरे अगर 75 प्लस है ना, 75 प्लस, कट ऑफ थोड़े जाने, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आया था, डिफिकल्ट भी बोल सकते हो क्योंकि थोड़ा सा इजी आया था। कुछ क्वेश्चन बच्चे को आने लगते हैं, वो सीधा बोलता है भाई मुझे सब क्वेश्चन आ गए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, पेपर ऐसा बना ही जाता है कि करीब आप 30-40% कर लो, उसमें बच्चे खुश हो जाते हैं, मगर उससे सिलेक्शन नहीं होता आपका। तो दो ओबीसी के लिए, जीडी के लिए 75 प्लस
अगर आप किससे जनरल से हो तो 80 प्लस होने ही चाहिए, 80 प्लस होने ही चाहिए। और कट ऑफ का वीडियो मैं कल के लेक्चर में लाऊंगा, पूरे तगड़े तरीके से हर एक ईयर का एनालाइज करके बताऊंगा। अभी मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया ताकि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और जीडी वाले 75 प्लस है, तैयार हो जाए सीधा, फाइनल मेरिट लिस्ट में ना आएगा मेरे भाई, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा सीधा। एक बात समझो, पेपर आपका इजी कुछ था, मॉडरेट भी था, और देखो डिफिकल्ट तो पूरा नहीं था, ये तो कंफर्म वाली बात है, पूरा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का भी था। क्या बच्चे बोलते कि इस गुरुजी फोड़ दिए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे बने नहीं होंगे, ये तो कंफर्म वाली बात है। ये सब फेंक के चले जाते हैं कि यार मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने आप को देखो कि तुमने जो बनाया वो सही है कि नहीं, ये सबसे पहले जाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूरे क्वेश्चन करेंगे कि मैं निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो वो तो जरूरी है भाई, वो तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपने सही कितने किए। तुक्के का क्या भरोसा, कभी वो सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो ये चीज कंफर्मेशन जान लो। और एक और चीज, कट ऑफ का मैं वीडियो लाऊंगा, अभी मैंने शॉर्ट बता दिया जीडी के लिए बेसिकली, कल मैं डीवी का भी बताऊंगा। जीडी का क्या होगा, ओबीसी में हो तो 75 प्लस आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, जनरल से हो तो 80 प्लस लगने ही भाई, क्योंकि बच्चे ने फॉर्म भर रखे और 80 प्लस बच्चे ले आते हैं, और सीट के अनुसार भी कट ऑफ वेरी करती है, ये चीज ध्यान में रखना। अब इतनी सारी बात हो गई, अब बात देखो, कुछ ये सारी बात तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कुछ अब ये बात समझो, ये तो समझ में आ गया। और जो बच्चे अभी 12th जस्ट पास किए हो या 12th के एग्जाम देने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एक बार रिक्वेस्ट करके आपको बोल रहा हूँ, एक बार जाके वीडियो को देखना। मैं जो पढ़ाता हूँ एक एक चीज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले रखा है, और सारे ट्रिक से, मैथ भी ट्रिक से। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरा पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो, आपको आग पड़ जाएगी। कमेंट लिख के बताना, उसके बाद देख लेना, आग उगलेंगे सीधा। और याद रखो, फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दो। जिन भाइयों को लग रहा है कि मेरा उतना मार्क्स आ जाएगा, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है। वहाँ पे 7 मिनट बिना कम पढ़ने लगते हैं, याद रखना। अगर प्रैक्टिस में ना हो तो 7 मिनट बहुत ज़्यादा कम पढ़ने लगते हैं, बच्चे से नहीं निकल पाती। 15 दिन में कोई तीर नहीं मार सकता। और याद रखना, डिफेंस में जाना है ना मेरे भाई, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, तभी आप डिफेंस में जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते। तो याद रखना, आप ये देखो, साथ में मैं भी लेक्चर जो पढ़ाता हूँ देख लेना। इतने जितने भी मेरे उम्र है ना, इतने तगड़े ट्रिक्स के साथ पढ़ाता हूँ ना मैथ्स। जिन बच्चों को मैथ्स से डर है ना, मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। और इंग्लिश देखो, मैं बिहार से हूँ, इंग्लिश भले थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, मगर कंटेंट ऐसा रहेगा ना, याद भी भूखे अपना, ऐसे ट्रिक्स करवाऊंगा ना, जिगर में आग लग जाएगा सीधा। कल के लेक्चर में मैं कटअप की बात करूंगा। उसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और एक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ये इतने सारे छोटे उम्र देख के मत आको किसी को आग लगा सकता है सीधा, याद रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।